हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज हम संयोजकता निकालना है, कैसे निकाला जाता है संयोजकता, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि संयोजकता हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है, पोटेशियम क्या होती है, कैल्शियम क्या होती है। ऐसे ऐसे सवाल केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करें संयोजकता आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, आखिर इसका परिभाषा क्या होता है, आखिर इसका शुद्ध रूप क्या होता है। देखिए, तो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। तो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो संयोजकता कहा जाता है। ये बात आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो नोट कर लीजिएगा। चूंकि संयोजकता से सवाल अभी पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, चाहे वो क्लास 10th हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, हर एक जगह में इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे संयोजकता निकालने का हम ट्रिक बता रहे हैं, मॉडल बता रहे हैं, और वो मॉडल है ना KLMN मॉडल। ठीक है, इसको कहा जाता है ना, हिंदी में कहा जाता है ना बोरी बोली मॉडल। ठीक है, और ये मॉडल कैसे निकलेगा, इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षा में होगी, उसी के माध्यम से निकलने वाला। ठीक है, तो देखिएगा 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 2 और 2 हो गया। ये आप लोग को याद रखना है, ये याद होगा ना तो आप आसानी से कोई भी आप संयोजकता को क्या करिएगा, फाइंड कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए हम बारे में इसके बात करते हैं। तो देखिए जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो इसमें इसके परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 2 और 1, बेरिलियम का 2 और 2, बोरान का 2 और 3, कार्बन का 2 और 4, नाइट्रोजन का 2 और 5, ऑक्सीजन का 2 और 6, फ्लोरीन का 2 और 7, और नियोन का 2 और 8। अब हम बात करते हैं ना, ये बात हुआ था कहाँ से, इसमें केवल काम करेगा कहाँ से, ये काम करेगा 2 8 8 2। देखिए 2 हो गया, 2 8, और फिर सब क्या करते हैं, 8 को इधर फेंक देते हैं। ठीक है, तो 2 8 1 2 8 2 2 और 8 और 3, सिलिकॉन का देखिए 2 8 4, फास्फोरस का देखिए 2 8 5, सल्फर का देखिए 2 8 6, क्लोरीन का 2 8 7, आर्गन का देखिए 2 8 8, पोटेशियम का देखिए 2 8 8 1। हम बोले थे ना कि इसमें बाह्यतम को जो इसका जो ट्रिक है ना, वो क्या है, 2 8 8 2 रहने वाला। ठीक है, और उसका पोटेशियम कैल्शियम क्या हो गया, 2 8 8 2। अब हम बात करते हैं इसमें बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन है, वही इसका क्या होता है, वही इसका संयोजकता होता है। ठीक है, तो ये सब ट्रिक के द्वारा बनेगा, हर एक के बारे में हम बात करते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में ना, तो देखिए क्या होता है, कह रहा है ना 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है, एक संयोजकता है। 1 2 3 4 क्या है, संयोजकता है, और इसमें क्या है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। जिस तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसका संयोजकता क्या होगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं होता है तो देखिए क्या होगा, 5 होगा तो उसका अलग ट्रिक है। देखिए 5 6 7 8 ये सब होता है, तो इसमें क्या किया जाए, 8 माइनस n को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, और वही उसका क्या होता है, चल करके क्या होता है, संयोजकता निकल करके आता है। तो देखिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता देखिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। हीलियम का कितना होगा, 2 होगा। लिथियम का कितना होगा, तो हम बात बोले थे ना कि बाह्यतम कोश में, तो बाह्यतम कोश क्या है, 1 है, तो कितना होगा, 1। बेरिलियम का कितना होगा, 2 बोले थे ना, तो कितना होगा, 2। उसके बाद क्या बोले थे, बोरॉन का क्या है, 3। फिर आप बात करते हैं कार्बन का कितना है, 4। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन का कितना है, 5। ऑक्सीजन का कितना है, 6।
क्लोरीन का देखिए ये कहाँ तक काम कर, सॉरी सर सेकेंड की गलती, ये काम करेगा ना 4 तक ही काम करेगा, ठीक है। ये 4 तक काम करने वाला है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कार्बन तक ही काम करेगा। उसके आगे इसके दूसरा ट्रिक है जो बता रहे हैं, देखिए इसके आगे ट्रिक है ना 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये काम करने वाला है। देखिए क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे ना, जैसे माइनस करेंगे 8 तो 5, यहाँ पे क्या करेंगे ना 5 और -8 करेंगे तो इसका कितना होगा 3 होगा। इसका क्या करेंगे -8 करेंगे तो कितना होगा, इसका कितना होगा तो इसका कितना होगा 2 होगा। अगर इसका करेंगे फ्लोरीन का तो -8 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। अब हम बात करते हैं -8 इसका करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो कोई भी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना कोई भी अक्रिय गैस, कोई भी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा, इसका संयोजकता भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ना, यहाँ पे क्या है सोडियम, तो सोडियम की संयोजकता क्या है 1 है, यहाँ 1 लिखिए। मैग्नीशियम की 2 है तो यहाँ 2 लिखिए। उसके से एल्युमिनियम की तो यहाँ 3 है, सिलिकॉन की 4 है। तो ये 4 तक काम करने वाला है हर जगह। अब यहाँ कैसे काम करेगा, यहाँ पे क्या करेंगे ना -8 कर देंगे, कितना होगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर में क्या हो जाएगा, सल्फर में -8 करेंगे तो क्या होगा, सल्फर में 8, हाँ बिल्कुल 8 माइनस करेंगे तो 8। तो देखिए सल्फर में कितना होता है 5 और 6 होता है, और यहाँ पे 8 करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। उसका क्लोरीन में -7 करेंगे तो कितना होगा, -8 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। फिर से आप आर्गन के बारे में बात करते हैं, -8 करेंगे तो कितना होगा 0 होगा। तो अभी हम बोले थे जिसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या जब 0 होगा तो उसका जो संयोजकता होगा वो भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिर क्या बोल रहे हैं, अब हम बात कर लेते हैं क्या इसमें जो संयोजकता है इसमें क्या हो सकता है, इसका 1 ही होगा, और पोटेशियम का 1 होगा। कैल्शियम का क्या होगा, कैल्शियम का कितने बाह्यतम में 2 है तो 2 होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को जरूर थम्स अप करिएगा। ये ऐसे ही नए वीडियो को हम लेकर आते रहेंगे। देखिए ये संयोजकता अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ये ट्रिक क्या है, सब में ट्रिक है। इसमें परमाणु संख्या भी इसी में निकाल दिया है, सबका परमाणु संख्या जुड़ी रहता होगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, और लिथियम का 2 और 1 कितना 2 और 1 कितना तो 3 होता है, और बोरेनियम का 2 और 4 होता है तो 2 2 4 होता है, और बोरान का क्या होता है 3 2 5 होता है, और कार्बन का 6 होता है, 5 और 2 7 होता है। नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 6 2 8 होता है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक उसी कहा जाता है। और इसका होता है 7 2 9 होता है फ्लोरीन का। नियोन का क्या होता है 8 और 2 10 होता है। फिर आप बात करिएगा सोडियम का तो 8 और 2 कितना होता है 10, और 1 कितना होता है 11 होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक इस माध्यम से भी निकल जाएगा, ठीक है। उसका मैग्नीशियम का देखिए 2 8 2 कितना होगा 10 2 12 होगा। फिर से आपका एल्युमिनियम तो 8 2 10 3 13 होगा। फिर सिलिकॉन का होगा 8 4 12 2 14 होगा। फिर फास्फोरस का 8 5 14 और 8 4 12 13 13 तो 15 होगा, इसका हो जाएगा। सल्फर का हो जाएगा 8 6 कितना होता है 14 और 2 16 आ जाएगा, क्या परमाणु संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरीन तो 8 को 7 कितना होता है 15 और 2 17 हो जाएगा क्लोरीन का। परमाणु संख्या इस माध्यम से भी निकालना, ये भी क्या है ट्रिक क्या है अपने आप में। आर्गन हो गया तो 8 8 16 और 2 कितना 18 आर्गन का होता है। अब बात करते हैं पोटेशियम तो 8 8 16 2 18 और 1 क्या हो गया 19 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्या कैल्शियम तो 8 8 16 और 2 18 2 20। तो कैल्शियम का क्या होता है परमाणु संख्या 20 होता है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ऐसे ही हम आप लोग को अपडेट लेकर आते रहते हैं।
देखिए हमारा एक ही पर्पज है, एक अच्छे भारत बनाना। और एक अच्छा भारत तभी बनेगा जब शिक्षा होगा, और शिक्षा के थ्रू आप एक अच्छे भारत को बना सकते हैं। अच्छा भारत बन जाएगा हमारा, सजग भारत, हमारा महान भारत, दुनिया का सबसे अच्छा देश भारत। कौन नहीं जानता है भारत को। और हम हैं बिहार से, मेरा नाम रंजन सिंह है। मैं एक बार दरोगा और नेवी का एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।